किसी दूसरे का काम हम ना जब भी करते हैं तो हमको अंदर से डर पता नहीं क्यों लगता है। ये मेरे साथ ही नहीं, आपके साथ ही नहीं, ये सबके साथ होता है। जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं या पहली बार हम किसी दूसरे का काम करने जाते हैं ना, तो हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम क्या सही कर पाएंगे या नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। न्यू वीडियो में आप सभी का मैं विनीता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो एक और वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी सिलाई करना स्टार्ट करना सिलाई चाहते हैं, लेकिन बहुत डर लगता है दूसरे के कपड़ा बनाने में। तो क्या मुझे डर नहीं लगता था? मुझे उस टाइम पर क्या मतलब ये मेरी सिचुएशन जो आपकी है अभी वही मेरी थी किसी टाइम पर। तो उसको मैंने कैसे निकली मैं उससे, और कैसे आप भी निकल सकते हो, इस बारे में आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो यहाँ पे ना एक कस्टमर आए थे, तो वो तुरंत ही आए थे और बोल रहे थे कि मुझे मतलब सूट लेके आए थे नाप का। तो बोल रहे हैं कि आप नाप का सूट ले लीजिए और ये सूट मुझे वापस कर देना। तो मैंने ना तुरंत झट से नाप ले लिया सूट का, और ये सूट मैंने खुद से ही खुद रेडी करके दिया था। उनको परफेक्ट फिटिंग आई थी, तो उन्होंने उसी का नाप दिया था। तो मैं पहले इसका नाप ले लेती हूँ और लिख कर रख लूँगी, और फिर कस्टमर को ये ना वापस कर दूँगी। यहाँ पर ये क्लिप है वो है 10:30 बजे के करीब। तो उसके बाद ना मैंने मतलब सूट की भी फिटिंग जो है फिटिंग का पूरा अच्छे से नाप ले लिया, और मैंने ट्राउज़र का भी नाप ले लिया था। फिर ना इतना ज़्यादा ओवरहीट हो रहा था फ़ोन बहुत ज़्यादा। तो फिर जब मैं ट्राउज़र की नाप ले रही थी ना, तो वीडियो ही नहीं बन पाया। पता नहीं कब का टर्न हो गया था। तो मैंने जब जाकर देखा तो फ़ोन में लॉक लगा था और उस पर लिखा हुआ था कि डिवाइस इज़ ओवरहीट। तो फिर ये शूट नहीं हो पाया। मुझे लग रहा था कि पूरा वीडियो शूट हो गया है। उसके बाद हम आपसे मिल रहे हैं शाम, क्योंकि दिन में फिर ना मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था कुछ। फिर क्या हुआ था ना, इसकी काम करने के बाद मैं नित्या और माही को सुलाने पहुंच गई थी। और वैसे भी अभी 2-3 दिन ना लगातार मैंने बहुत ज़्यादा सिलाई का काम किया था, जो अभी मैंने सारे सूट रेडी किए थे। तो 3 से 4 दिन तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। और उसके बाद जितने सारे मैंने कटिंग करके कपड़े रखे थे ना, सारे कपड़े मैंने रेडी करके प्रेस लगा के तुरपाई फिनिशिंग मतलब सारा काम करके मैंने कस्टमर का दे दिया। तो फिर कपड़े कटे हुए नहीं बचे थे, तो मैंने कहा चलो रात को ही कटिंग करते हैं। तो अभी करीब 9:30 बजे का टाइम है, और मैं यहाँ पर 2 सूट की कटिंग करूँगी एक साथ। तो आप वीडियो में बने रहना। चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा यही है कि हम जब दूसरे के कपड़े सिलने जाते हैं तो हमको डर क्यों लगता है। तो डर देखिए, जब मैंने कपड़ा मतलब स्टार्ट की थी सिलाई करना, तो डर तो लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हम किसी का काम, कोई भी काम हो गया A to Z, जब हम पहली बार कोई भी काम करते हैं, आप पहली बार स्कूल जाते हैं तब भी आपके चेहरे पे घबराहट होती है। आप पहली बार खाना बनाते हैं तब भी घबराहट होती है। आप पहली बार किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तब भी घबराहट होती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये सबके साथ होती है। लेकिन उस टाइम पर आपको ना खुद को डील करना होता है। उस टाइम जैसे आपको कस्टमर को डील नहीं करना है, उस टाइम पर आपको खुद को डील करना है कि हाँ, मैं इस तरीके से ये पूरी जो हमारे हालात आगे बने हैं इनको मैं पक्का क्लियर कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। तो मैंने क्या किया था, उस टाइम पर जब पहली बार मैंने शुरुआत में इस तरीके का मेरे अंदर डर ना बैठे, तो मैं अपने तो कपड़े बनाती थी, साथ में मैं रिलेशन वालों के, आस पड़ोस वालों के भी कपड़े बनाती थी, जिससे मुझे पता चल जाता था कि कपड़ा परफेक्ट बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो मैं क्योंकि उनके कपड़े एकदम ना फ्री में तैयार करती थी, तो मुझे इतना ज़्यादा वहाँ पे डर ना मेरा थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। अगर आप भी इस तरीके से सिलाई का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको डर लगता है, तो पहले आप रिलेशन वालों के या जो ओल्ड लेडी होती हैं, दादी माँ जैसी आंटी लोग होते हैं, उनके कपड़े आप ले सकते हैं। और उनके कपड़े पर आप अपना जो काम है ब्लाउज सिलने का या सूट सिलने का, तो आप उनके कपड़े तैयार कीजिए। बिल्कुल माइंड को ना एकदम फ्री करके उनके कपड़े आप रेडी करेंगे, और कोशिश करिए बेहतर से बेहतर कपड़े तैयार करें। तो आप जब उनके कपड़े आपको परफेक्ट बैठ जाएंगे, और वो आपसे अगर एक शब्द भी बोल देते हैं बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा कपड़ा तैयार किया, तो समझ लो अगर सामने वाले व्यक्ति ने अपने व्यक्ति को छोड़कर अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने ये बात आपसे बोल दी कि बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा, तो समझ लो आप का डर है वो बिल्कुल निकल गया। तो फिर यही होता है। और सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे
अधिकतर आपने देखा होगा कि सबकी सिलाई की ना जो सिलाई स्टार्ट करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। मैंने भी इसी तरीके से की थी। जब मैंने सिलाई का काम स्टार्ट किया था तो सबसे पहले फैमिली वालों को, रिलेशन वालों को, खुद के लिए, बच्चों के लिए कपड़े मैं बनाती थी, और जब खुद ही पहन के देखते थे तो लगता था कि हाँ परफेक्ट बन गया तो अच्छी बात है, नहीं परफेक्ट बना तो मुझे लगता था कोई कमी है। तो इस तरीके से ना हम खुद की कमी पहचान सकते हैं जब हम अपने लिए कपड़े बनाएंगे, अपने रिलेशन वालों को बनाएंगे, तो उनसे वो आपसे खुल के बता सकते हैं कि हाँ आप में ये कमी है। उनकी बात का हमें बुरा भी नहीं लगता है, और कस्टमर जब वो कमी रखता है तो थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है, थोड़ा ये स्वाभाविक है, लगता ही है। और एक टॉपिक हमारा और है कि कस्टमर कैसे आते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल ये भी आ रहा है कि मैं कपड़े तो सिलती हूँ लेकिन कस्टमर नहीं आते हैं, कस्टमर बहुत कम आते हैं। तो कस्टमर कैसे आएंगे? तो कस्टमर आने के बहुत ज़्यादा इजी तरीके हैं, अगर आप इनको अपनाओगे ना। तो मैंने भी अपने बुटीक में इसी तरीके से अपनाए थे, क्योंकि किसी टाइम पर मेरे बुटीक में क्या कस्टमर कोई भी था ही नहीं, क्योंकि नया नया जब काम स्टार्ट करते हैं तो कौन नहीं होता है कस्टमर, तो वो तो हमको बनाने पड़ते हैं। तो शुरुआत में कस्टमर कैसे आएंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बोर्ड लगा लीजिए। अगर आप सिटी में हो, शहर में हो, कहीं पर भी हो, तो आप एक ना मेन गेट पे बोर्ड लगा दीजिए जिस पे हाईलाइट शब्दों में आप लिखवा सकते हैं जो भी आपका नाम हो, आप जो भी आपको सही लगता है, किसी नाम से आप अपना बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर लिखवा सकते हैं। तो आने जाने वाले, मोहल्ले पड़ोस वाले जब आप बोर्ड को देखेंगे तो एक बार ज़रूर बोलेंगे चलो ट्राई करते हैं, ऐसे ही देखने आएंगे। तो इस तरीके से भी कस्टमर आते हैं स्टार्टिंग में। फिर आपको क्या करना है, अगर आप बोर्ड लगाने में सक्षम नहीं हो, जैसे कि मैंने बोर्ड नहीं लगाया, तो मैं क्या करती थी उस टाइम पर, मैं अपना बता रही हूँ। मैं जब सिलाई में मैं बोर्ड तो मैंने नहीं लगाया, एकदम मैं नई यहाँ रहने आई थी रेंट पर। तो फिर मैंने क्या किया, मैं सामने जब भी सिलाई का काम स्टार्ट करती थी ना तो गेट के सामने मशीन रख कर बैठ जाती थी। तो आने जाने वाले, मैं डेली जब कपड़े सिलती थी, डेली मशीन चलती थी, तो आने जाने वाले ना रुक कर पूछते थे क्या सिलाई का काम करती हो? तो मैं कहती थी हाँ। तो इस तरीके से तो मतलब जो भी कपड़ा मैं खुद के लिए तैयार करती, अपनी बेटियों के लिए तैयार करती या रिलेशन वालों को तैयार करती, तो मैं उन लोगों को दिखाती कि देखिए मैंने ये अपने लिए तैयार किया है। और उस टाइम पर ना मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर कपड़े बनाती थी, जिससे लोग ना मेरी तरफ आकर्षित हों, इस वजह से मैं बनाती थी। और फिर धीरे धीरे करके कस्टमर जब देख देख के ही, देखिए जब हम सिलाई करते हैं, हमारी सिलाई में फिनिशिंग रहेगी, परफेक्ट फिटिंग रहेगी, तो कस्टमर देखेगा, देखते ही उसको समझ जाएगा। कस्टमर बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, तो वो समझ जाते हैं देख कर ही कि आपने सिलाई परफेक्ट की है या नहीं। आप जब कपड़ा उनको दिखाओगे तो परफेक्ट लगेगा, तो वो ज़रूर आपके पास आएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बुटीक में, बड़े बड़े बुटीक में जो भी कपड़ा वो रेडी करते हैं ना, तो डेमी पर उनको पहना के हैंगर पे टांग कर रखते हैं, कभी भी ना फोल्ड करके नहीं रखते हैं। तो वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि कस्टमर आते हैं तो देखते हैं, तो वो ना उनके प्रति आकर्षित होते हैं, उन्हें भी, उनका भी मन करता है कि इस तरीके का ड्रेस हम भी बनवाएं, इस तरीके के कपड़े हम भी बनवाएं। तो ये कस्टमर को रिझाने और आकर्षित करने के कुछ उपाय होते हैं जो मैंने यूज़ किए हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दूसरा आपको क्या करना है, आपने ये तरीके अपना लिए तो फिर आपको काम भी ना उनका परफेक्ट तरीके से करके देना ही पड़ेगा। ये तो 100% बात सही है। अगर आप काम सही करके दोगे तो पहली बार तो कस्टमर आएगा। अगर आप पहली बार में ही आपका काम ख़राब हो गया तो वो कस्टमर कभी नहीं आएगा। आगे चाहे आपकी वो गलती रही हो, वो आप चाहे सुधार लो, लेकिन कस्टमर के मन में एक ही बात बैठ जाएगी कि वो अच्छा नहीं बनाते हैं कपड़ा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक और बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि रेट, सिलाई का जो रेट है वो आपको और सबके मुकाबले, जैसे मार्केट में बुटीक हो गया और सबके मुकाबले 10, क्योंकि नया नया बुटीक है, हमको हर हालत में कस्टमर चाहिए बुटीक में, तो हम अपना सिलाई का रेट है उसको कम कर सकते हैं। तो सिलाई का रेट आप थोड़ा सा कम करिए। जैसे कि मैंने जब ब्लाउज सिलना स्टार्ट किया था तो 40 रुपये में ब्लाउज, 100 रुपये में सूट सिलना स्टार्ट किया था। जब मेरे पास कस्टमर भरपूर आने लगे, मैं सिलाई अच्छे से करने लगी, फिर मैंने अपना रेट बढ़ा दिया था और इस तरीके से मैंने अपने सिलाई का काम स्टार्ट किया। ये तो देखिए कुछ टॉपिक रहते हैं, इन पे हमको ज़रूर, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर हम इन पर अमल करते हैं ना तो हम आगे ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। जो आपका सिलाई का हुनर है उसको आप एक नई पहचान दे सकते हैं। तो नई पहचान देने के लिए हमको ये तरीके हैं, क्योंकि
सिर्फ सिलाई का हुनर है वो अपने तक ही हमको पता रहता है। जब स्टार्ट काम करते हैं तो सिर्फ आपको ही पता रहता है, रिलेशन वालों को पता रहता है और किसी को पता नहीं रहता है कि आपके अंदर क्या हुनर है। तो आपको अगर अपना टैलेंट दिखाना है तो आपको काम तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। शुरुआत आप एक बार करिए, थोड़ा मतलब अंदर से ना कॉन्फिडेंस लाइए और थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए और फिर आप काम स्टार्ट करेंगी तो आप ज़रूर एक दिन सक्सेस होंगे। और उस पर ना लगातार प्रयास और मेहनत करते जाइए तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। और ये बात तो 100% मैंने तो अपने लाइफ से और अपनी सीखी है कि जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। थोड़ा देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर, कभी आपको ना निराशा हाथ नहीं लगेगी। तो मेहनत करते जाइए और कभी ना कभी फल ज़रूर मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आप सिलाई का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए कस्टमर एक और इजी तरीका है, कस्टमर जब भी आए तो आपको ना उनसे प्यार से बोलना है। बिल्कुल आपका व्यवहार है उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम पूर्वक वाला रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कस्टमर आए या आपसे कोई बाई चांस गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े बुटीक वालों से भी गलती हो जाती है। आपने तो काम स्टार्ट किया है, उस टाइम पर अगर आपसे गलती हो जाती है, कस्टमर आता है तो अगर वो कितने भी गुस्से में हो, लेकिन ऐसा नहीं है कस्टमर गुस्से में आया तो आप भी उससे गुस्से से बात करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। कस्टमर अगर गुस्से में तो आप उसको शांत करने की कोशिश करिए, उससे प्यार से बात करिए, उसे समझाइए कि इस बार हो गया है, मैं हम आपकी कमी को सुधार देंगे। आप उनका कपड़ा सुधारिए, कोशिश करिए पूरा सही से फिर से दोबारा से। देखिए टाइम थोड़ा-सा लगेगा, लेकिन आप अगर उस टाइम पर अगर कस्टमर आपके ऊपर भड़क रहा है, आप उनके ऊपर भड़क रहे हो तो क्या होगा फिर? फिर वो कस्टमर आपको 4 जगह जाकर ना इतनी ज़्यादा बदनामी करेगा जिससे कस्टमर आने वाले होंगे ना वो भी नहीं आएँगे। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है और जब आप प्रेम से बात करोगे ना उसको, तो समझा दोगे तो वो मैटर वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, तो आगे नहीं बढ़ेगा। और फिर अगर आपने उसका कपड़ा अच्छे से तैयार करके दे दिया तो और भी ज़्यादा वो खुश हो जाएगा। 4 कस्टमर और लेके आता है। एक कस्टमर से अगर आपका अच्छा व्यवहार, अच्छा आपने उसका कपड़ा तैयार करके सब कुछ दे दिया ना, तो 4 कस्टमर खुद ब खुद लेकर आता है। ये बात तो 100% सही है। और मेरे पास काफ़ी ऐसे कस्टमर आते हैं जो खुद पहले सिर्फ़ अपने लिए एक सूट या अल्ट्रेशन का काम लेके आए थे। आज उनकी रिलेशन वाले भी कपड़े लेके आते हैं और खुद पूरी फैमिली के भी कपड़े आते हैं। तो ऐसे मेरे साथ भी होता है, ऐसे आपके साथ भी हो सकता है अगर आप ये छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ना मैं सलवार की कटिंग कर रही थी। इसमें ना ये देखिए किसी बुटीक पे इन्होंने सूट बनवाया था, तो इसकी बेल्ट वो करीब थी, वो 11 इंच की बेल्ट थी और नेफा छोड़ के जिसमें हम कमरबंद डालते हैं ना उसको छोड़ के थी। इतनी ज़्यादा बेल्ट इसकी मतलब थी, बिल्कुल सलवार का लुक ही अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जो सलवार है कितनी भी हैवी साइज़ की बने, कितनी भी बने, लेकिन उसकी जो बेल्ट की चौड़ाई रहती है वो 8 इंच ही रहनी चाहिए, 8 ही इंच परफेक्ट रहती है। फिर हम उसको 1.5 इंच हमारा चला जाता है नेफे में जो हम बनाते हैं, तो ये हमारा परफेक्ट रहता है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश की है जो मेरा रियल मैंने जो अपनी सिलाई के जर्नी से सीखा है आप सभी तक वही सब पहुँचाने का मेरा छोटा-सा मैंने प्रयास किया है, शायद आपको समझ में आया होगा। और जो भी बहनें डरती हैं दूसरे के कपड़े बनाने में, तो उस डर को निकालने का बस एक ही हल है। आप पहले अपने रिलेशन वालों के या किसी के फ्री में कपड़े तैयार करिए, अगर और पूरी मेहनत और लगन के साथ तैयार करिए। अगर आप पूरी मेहनत और लगन के साथ तैयार करते हैं तो आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। तो थोड़ा-सा डर लगेगा लेकिन आपको ना उसको इग्नोर करना है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और हर किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन बस हमको शुरुआत करने का एक जो शुरुआत हम करते हैं उसका हमको तरीका आना चाहिए, किस तरीके से हम शुरुआत करेंगे। तो एक सलवार की मेरी कटिंग हो गई है, दूसरी सलवार की मैं कटिंग करूँगी। तो कटिंग ना रात को करके रखो तो सही रहता है, अच्छे से हमारी दूसरे दिन को ना हम स्टिचिंग कर लेते हैं। और अभी एकदम ना माइंड है जो रात को जब हम सिलाई का काम मतलब कटिंग का काम करते हैं, तो कटिंग का काम जब भी करें आप, तो अगर नया-नया आपने बुटीक खोला है और आपको कटिंग करने में दिक्कत होती है तो आप रात का समय चुनिए। रात का समय बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं आप, बच्चे वगैरह होते हैं सभी लोग के शोरगुल से, क्योंकि दिन में कस्टमर आते जाते रहे, बच्चे भी इधर और आते जाते रहते हैं तो माइंड हमारा डिस्टर्ब रहता है। उस वजह से अगर आपकी कटिंग अच्छे से नहीं हो पाई, कटिंग में अगर कोई कमी हो गई, तो आप उस कपड़े को देखिए सिलाई के दौर अगर आपका कपड़ा कुछ भी ढीला या टाइट हो जाता है
तो आप उसको संभाल लोगे। लेकिन अगर आपका कटिंग के टाइम ही कपड़ा ख़राब हो गया तो आप कटिंग वाला कपड़ा बिल्कुल नहीं संभल पाएगा कभी भी। उसमें ना कम खराबी ज़रूर रहेगी। तो जब भी कटिंग करें बिल्कुल शांत माहौल में करें। कोशिश करें बच्चे जब सो जाएँ, या अगर आपको रात में नहीं हो पाता है तो बच्चे जब दोपहर में सो जाएँ तब आप कटिंग करें। जब आपने बुटीक नया-नया स्टार्ट किया है या आप काम करते हो, कटिंग आप एक अच्छे से समय से और अच्छे से कर लोगे तो आपकी सिलाई भी अच्छे से होगी। तो पहले ना आपको जब भी मतलब कस्टमर नया-नया कपड़ा देने आए तो आपको अगर डर लगता है तो आप ना उससे ज़्यादा समय माँगिए, ऐसा नहीं है। मैंने ना शुरू में इतना ज़्यादा मैं समय माँगती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे कपड़ा मैं एक कपड़े को 2 से 3 दिन लगाती थी, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ मैं तैयार करती थी। तो आई होप आज इतनी बातें जो मैंने आपको बताई हैं उनमें से अगर आपको कुछ भी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। और कल के वीडियो में आप सभी ने इतना इतना प्यार दिया, तो उस प्यार के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।